नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे माइलेन सेफलान भी कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा हैंड ब्रेन का एक पार्ट है। इसके पहले हमने आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ये हैंड ब्रेन का पार्ट चल रहा है। हाइंड ब्रेन को भी हम रॉम्बेनसेफलान के नाम से जानते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने हाइंड ब्रेन को पढ़ा। अगर आप वह वीडियो न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हाइंड ब्रेन को हम रॉम्बेनसेफलान के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन को रॉम्बेनसेफलान के नाम से जानते हैं। हाइंड ब्रेन के अंतर्गत हमें तीन चीजें पढ़नी थी। पहला हमने पढ़ा सेरिबेलम, दूसरा हमने पढ़ा पॉन्स, और तीसरा हमें आज पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके पहले हमने आपको सेरिबेलम और पॉन्स दोनों को हमने पढ़ा दिया है। दोनों के विषय में पूरा अच्छे तरीके से बताया है। अब वीडियो न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसे जरूर देखिए। आज का टॉपिक होगा मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे हम माइलेन सेफलान, यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम एक और नाम से, जिसे माइलेन सेफलान कहते हैं। देखिए, मेडुला ऑब्लांगेटा को मेडुला के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी शॉर्ट में इसे मेडुला भी कहा जाता है। और यह मेडुला क्या होता है? मेडुला हमारे ब्रेन, मस्तिष्क और मस्तिष्क तंत्र, ब्रेन और ब्रेन स्टेम का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है। मेडुला क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा को मेडुला कहते हैं। और यह हमारे किसका? यह हमारे ब्रेन अथवा ब्रेन स्टेम, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेन अथवा ब्रेन स्टेम का सबसे लोवेस्ट पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है? सबसे लोवेस्ट पोर्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेडुला इज द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन और ब्रेन स्टेम। ठीक है, सबसे लोवेस्ट पोर्शन होता है। फिर इसके बाद यह जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, यह पॉन्स के माध्यम से, किसके माध्यम से? पॉन्स के माध्यम से मिड ब्रेन से जुड़ा होता है। यानी हमारा हाइंड ब्रेन का यह जो पोर्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, यह मेडुला ऑब्लांगेटा पॉन्स के माध्यम से हमारे मिड ब्रेन से जुड़ा होता है। और यह हमारे ब्रेन का सबसे लोवेस्ट पोर्शन होता है। और आगे पोस्टीरियर, पीछे की तरफ बढ़ करके यह स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यह स्पाइनल कॉर्ड के रूप में नीचे की तरफ बढ़ता है। यह हमारा जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, यह पोस्टीरियरली बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है, और बढ़ करके स्पाइनल कॉर्ड, किसके रूप में बढ़ता है? यह मेडुला ऑब्लांगेटा अपने पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फंक्शन भी जान लें। मेडुला ऑब्लांगेटा का फंक्शन क्या है, कौन सा काम करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। अर्थात हमारे जो श्वसन की दर है, रिस्पायरेटरी रेट है, उस रिस्पायरेटरी रेट की कंट्रोलिंग जो होती है वह मेडुला ऑब्लांगेटा के हाथ में होती है। यह क्या करता है? हमारे रिस्पायरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर इसके बाद जो है, यह हमारे कार्डियक सेंटर को, पहली बात हमने पढ़ा रिस्पायरेटरी सेंटर को, यह रिस्पायरेटरी सेंटर को रेगुलेट करता है। दूसरा, यह किसको करता है? कार्डियक सेंटर को, कार्डियक
सेंटर को रेगुलेट करता है। कार्डियक सेंटर को रेगुलेट क्या करता है, यानी देखिए कभी कभी हमारे हार्ट की जो हार्ट रेट है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यदि हम दौड़ रहे हैं, किसी बात को लेकर के परेशान है, सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब हमारी हार्ट बीट तेजी से बढ़ जाती है, हार्ट रेट तेजी से बढ़ जाती है, तो उसको कम करने का, उसको नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। या कभी कभी यदि हार्ट रेट कम हो रहा है तो उस हार्ट रेट को भी इंक्रीज करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और फोर्स ऑफ हार्ट बीट, जो अभी देखिए बहुत तेजी से, यदि अभी हार्ट अगर नॉर्मल तरीके से बीट कर रहा है तो उसका हमें फोर्स उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन यही तेजी से अगर हार्ट बीट हमारी बढ़ जाए, हार्ट रेट अगर तेज हो जाए, तो वो देखते हैं कि कुछ फोर्स, कुछ बल क्रिएट करता है। तो यह जो मेडुला ऑब्लांगेटा है यह हमारे कार्डियक सेंटर को नियंत्रित करता है और कार्डियक सेंटर के द्वारा हमारे हार्ट रेट को और हार्ट के फोर्स को दोनों को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। तीसरा यह जो है, यह वैसोमोटर सेंटर को भी नियंत्रित करता है। किसको? वैसोमोटर सेंटर, वैसोमोटर सेंटर, वैसोमोटर सेंटर। आप समझते हैं वैसोमोटर सेंटर क्या काम करता है? देखिए जो वैसोमोटर सेंटर होता है, देखिए ब्लड वेसल्स कभी कभी सिकुड़ने लगती हैं तो उनको डायलेट करने का काम, उनको फैलाने का काम करता है कौन? वैसोमोटर सेंटर। वह जब हमारी ब्लड वेसल्स कोई सिकुड़ने लगती है तो उस ब्लड वेसल्स को फैलाने का, चौड़ा करने का, डायलेट करने का काम वैसोमोटर सेंटर करता है और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। अगर कभी हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया या ब्लड प्रेशर हमारा कम हो गया तो उस ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? वैसोमोटर सेंटर। और वैसोमोटर सेंटर के ऊपर जो है इसको नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन हैं, जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, लगभग उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर उन पर नियंत्रण का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, कार्डियक सेंटर पर या वैसोमोटर सेंटर को, इन सभी चीजों को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके साथ साथ और क्या काम करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वह पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी नियंत्रित करता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब भाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? देखिए हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। हमारी आहार नाल है ना, आहार नाल, अभी हम भोजन करते हैं, भोजन को मुख से जब अंदर की तरफ निगलते हैं तो वह भोजन का टुकड़ा ऑटोमेटिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है। और वह कैसे जाता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम हमारी मसल्स के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा होता है। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है कि हमारी मसल सिकुड़ती है, फैलती है, ये सिकुड़ी और फैली, सिकुड़ी फैली, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और डायलेट होती है, फैलती है, सिकुड़ती है। तो इसके कारण हमारी मसल्स में एक मूवमेंट होती है और उसी मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और सॉलोइंग ऑफ फूड्स, इस पर भी नियंत्रण करता है। जैसे हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन को निगलते हैं तो उस निगलने को सॉलोइंग ऑफ फूड्स कहते हैं, उसका भी नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। जैसे यदि हम भोजन को निगल लिए और फिर यह सोच ले कि नहीं नहीं वो एक स्थान पर रुक जाए, कहीं पर वह रुक जाए, आगे न बढ़े, तो उसका नियंत्रण हमारी सोच पर नहीं है। उसको आगे ले जाने का काम या उसको जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा कर रहा है। उसके साथ साथ ओमेटिंग, ओमेटिंग उल्टी करना, उस पर भी जो नियंत्रण होता है वह मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है।
तो इस तरह से हमने पढ़ा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के कार्य क्या हैं। इनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप कर लेंगे और उम्मीद यह भी है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।